हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएपी वर्ल्ड। सो आज हम जानेंगे पीआर के बारे में। पीआर क्या है और उसको परस्यूट करने का क्या मेथड है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक्चुअली मैं पीआर डाल ही रहा था कंपनी का, जितनी मुझे साइट पे अभी रिक्वायरमेंट है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी उसके बारे में थोड़ा बता दूं, और एज अ साइट इंजीनियर उसको जानना कितना ज़रूरी है ये मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी पीआर का शीट खोला है। ये एक्चुअली सैप जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू कंपनी वाइज जो है वो इस्टेब्लिश होता है, और उसको इसी फॉर्मेट में अप्लाई किया जाता है। पीआर बेसिकली बोले तो परचेज रिक्वेजिशन होता है, मतलब साइट पे आपको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। जब आप बड़ी कंपनी में, या कंपनी का एक छोटी भी कंपनी हो, तो उसकी अलग से प्रोसीजर होती है, उसका सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है। तो वो किस मैनेजमेंट से काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें चलना पड़ता है। तो बेसिकली मेरी कंपनी क्या है, अलग से सॉफ्टवेयर ऐप के थ्रू जो है वो डेवलप करी है, और साइट की जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है हमें इसके ही थ्रू फुलफ़िल और डालना पड़ता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली हम लोग मंथली वाइज ही ये करते हैं। एक मंथ में कितना रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से हम अपनी जो डिमांड रहती है उसके हिसाब से हमें वो डालना पड़ता है पीआर में। तो बेसिकली ये देख लीजिए, ये इस तरह से फॉर्मेट उसका होता है। ये जैसे अभी एक्टिविटी में क्या है, हम लोग प्लम्बिंग का ही डाल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली प्लम्बिंग की काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उसकी वजह से मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी लग रहा है। तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ प्लम्बिंग का ही लिया है। तो ये फॉर्मेट है। तो आप जैसा देख रही है मटेरियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमारे प्रोजेक्ट में अभी नाम है मिलेनियम पार्क, तो इसलिए मैंने मिलेनियम पार्क सेलेक्ट किया है। अगर आपका अलग प्रोजेक्ट का नाम होगा तो उस हिसाब से वो सेलेक्ट होगा। तो अभी देख रहे एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या है, मैंने अभी प्लम्बिंग का डाला है, प्लम्बिंग वर्क। लोकेशन में मैंने डाला है, यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, A1 A2 और A3। तो बेसिकली अभी हमारे यहाँ पे A1 और A2 में ही काम चल रही है, तो अभी मैंने A1 A2 लिया है। सिमिलरली ये SHO नंबर है। अलग अलग प्रिक्योरमेंट का अलग अलग नंबर होता है। तो मेरे प्लम्बिंग का ये नंबर दिया गया है, तो इसके हिसाब से जितने भी प्लम्बिंग का मटेरियल मंगा होगा मुझे इस नंबर को ही फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मटेरियल का लिस्ट है, आपको जिस हिसाब से मटेरियल लगता है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी स्लो है, ये देखिए ये आ गई। तो बेसिकली मुझे अभी एसडीपी में ही काम चल रहा है, तो गैब्रिट का है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे 50 mm का जो डाया का पाइप मुझे चाहिए, और उसका लेंथ कितना है, 5 मीटर। तो उसी हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया। तो बाकी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आप देख रहे 56 का भी है, 63 का है, फिर 75 का है, 100 का है, काफ़ी है, 160 का है, 200 का है। तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कितने हैं। डिस्क्रिप्शन में सिमिलरली वही आ गया। अब ये नंबर वाइज है, ठीक है। तो ये आरएमटी में आ रहा है, नंबर में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो बेसिकली हमारा नंबर में ही आ रहा है। फिर क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, स्टॉक क्वांटिटी अभी हमारे पास 0 है, तो ये मेंशन किया गया 0। क्वांटिटी चाहिए 100, तो मैंने 100 लिखा है। रिमार्क में क्या क्या है, मुझे कहाँ पे लग रहा है, तो मुझे बेसिकली ये 12 फ्लोर पे लग रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 12 फ्लोर का 114 से, सॉरी
1214 से 1240 तक ये फ़्लाइट का नंबर है, तो उस फ़्लाइट में मुझे लग रहा है। वर्क फ्रंट अवेलेबल यस करा है, ये देख रहे हैं। डेबिट करना है, डेबिट में नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन डेट क्या है, तो मैंने अभी 28 का लिखा है, 28 का किया है। उसी तरह से ये देख रहे हैं, जो भी आपको चाहिए सिमिलरली उसी तरह से करना पड़ेगा। फिर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप सेव में क्लिक करेंगे, देन ये फिर क्लिक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ कुछ मटेरियल और इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए अभी मैंने नहीं किया। जस्ट मैं काम कर रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को भी इस तरह से काम कैसे चलता है, किस तरह से काम करना पड़ता है, और एज अ साइड इंजीनियर इसको जानना समझना कितना ज़रूरी है, वो सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।